जब भी ये आदमी कोई कार दुर्घटना देखता तो वो मदद करने की बजाय जल्दी से सड़क से कीलें हटाने लगता। ये वही कीलें थीं जो उसने रात में खुद लगाई थीं। उसका इरादा था कि लोग कीलों से टायर फाड़ लें और फिर उसकी मरम्मत की दुकान पर आएं। उसकी दुकान हाईवे के पास थी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने सड़क पर गड्ढे करके कीलें लगा दी थीं। इससे उसका धंधा तेजी से चल पड़ा। लेकिन उसकी पत्नी को लगता था कि ये गलत है। वो अपने पति से कहती थी कि वो ये काम बंद कर दे, वरना एक दिन उसे जेल जाना पड़ सकता है। मगर जैसे जैसे पैसे बढ़ते गए, पत्नी भी लालच में आ गई और उसने अपने पति की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों को लगा कि अब उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक रात उस आदमी ने देखा कि सड़क पर डाली गई कीलें बड़े ट्रकों ने किनारे कर दी थीं। ट्रकों को रोकने के लिए वो निर्माण स्थल पर गया और वहाँ के लोगों से कहा कि वो हाईवे का इस्तेमाल न करें। लेकिन क्योंकि उनके पास परमिट था, उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने उसे जाने दिया क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बदला लेने के लिए उस आदमी ने फिर से सड़क पर कीलें बिखेर दी। उसी रात एक जोड़े की कार का टायर पंचर हो गया और वो उसकी दुकान पर आए, जो मरम्मत सिर्फ $10 में हो सकती थी। उसके लिए उसने उनसे $980 लिए। इतने सारे पैसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने और कीलें तैयार की और रात में उन्हें सड़क पर बिखेरने चला गया। अगले दिन एक अमीर महिला अपनी गाड़ी चला रही थी। वो भी उन्हीं कीलों से टकरा गई। उसे मरम्मत कराने के लिए उसी दुकान पर आना पड़ा। डेविड ने उसके महंगे कपड़े देखे और समझ गया कि वो अमीर है। टायर ठीक करने के बाद उसने महिला से 1 लाख मांगे। महिला ने उसे 2 लाख दे दिए और जाते जाते उसे ताना मारा कि बेईमानी का पैसा कभी नहीं टिकता। डेविड इस बात से परेशान हुआ, लेकिन फिर पैसों को देखकर खुश हो गया। उस रात दोनों को एक नया आइडिया आया। वो अपनी इलेक्ट्रिक ड्रिल लेकर बाहर निकले और सड़क में और भी गड्ढे करने लगे ताकि कीलें और मजबूती से लगाई जा सकें। उन्होंने छेदों में एक्सपेंशन बोल्ट भी लगाए। अब कारों की लाइन लगने लगी और एक दिन में ही डेविड ने 8 लाख कमा लिए। उसने अपनी पत्नी को महंगे तोहफे दिए और खुद के लिए लग्जरी कार खरीद ली। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन कुछ दिन पहले आई अमीर महिला अचानक से गायब हो गई। पुलिस ने डेविड को ढूंढ निकाला क्योंकि उसने ही उस महिला से बहुत ज्यादा पैसे लिए थे। डेविड को लगा कि पुलिस को उसकी लगाई हुई कीलों का पता चल गया, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ महिला की फोटो दिखाई तो वो थोड़ा शांत हुआ। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन पुलिस अभी भी सतर्क थी। उन्होंने उसके पड़ोसी पॉल से कहा कि वो डेविड पर नजर रखे। पॉल ने देखा कि डेविड की पत्नी फिर से सड़क में गड्ढे कर रही थी। उसे नहीं पता था कि पॉल सब देख रहा है। इस आदमी ने भूख से मजबूर होकर सिर्फ 1 रोटी चुराई थी, लेकिन इसके लिए उसे पूरे 20 साल की जेल की सजा दे दी गई। जेल में हर दिन उसे गीले कपड़े पहनने पड़ते थे और बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ता था। जब आखिरकार उसकी रिहाई का दिन आया तो जेल का वार्डन उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। उसने एक शर्त रखी कि अगर वो आदमी अकेले एक भारी लकड़ी की बीम उठाकर दिखाए तो वो उसे रिहा कर देगा। आजादी पाने की चाह में उस आदमी ने अपनी सारी ताकत लगाई और किसी तरह वो बीम उठा लिया। वार्डन ने उसे रिहाई के कागज दे दिए, लेकिन उसके बाद भी वो गुस्से से भर गया क्योंकि अब भी उसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी लगानी थी। उसने गुस्से में पूछा कि जब उसने अपनी सजा पूरी कर ली है तो अब उसे और क्यों परेशान किया जा रहा है। वार्डन धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और आदमी को मजबूरी में उसकी ये बात माननी पड़ी। रिहा होने के बाद उस आदमी ने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वो पहले जेल जा चुका था। कोई भी उसे काम नहीं देना चाहता था। आखिर में जिंदा रहने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ी, लेकिन शहर के लोग भी उस पर तरस नहीं खा रहे थे और बच्चे उसे पत्थर मारते थे। रात के समय वो एक घोड़े के अस्तबल में जाकर छुप गया, लेकिन वहाँ के मालिक ने उसे गंदा और बेकार समझकर भगा दिया। उसके पास अब कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वो कब्रिस्तान चला गया। तभी वहाँ एक पादरी उसके सामने आया। वो पादरी बहुत दयालु था। उसने जैक को चर्च में ठहरने दिया, खाना खिलाया और सोने के लिए साफ बिस्तर भी दिया। लेकिन जैक को अब किसी पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसने दुनिया में सिर्फ बुरा ही देखा था। ये आदमी एक कार हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है और किसी तरह से उसकी आत्मा एक स्मार्टफोन में चली जाती है। जब वो खुद को अनलॉक करता है तो सबसे पहले कैमरा खोलता है और आसमान की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। वो लिखता है कि अब वो एक मोबाइल बन चुका है और उसकी बैटरी सिर्फ 15% बची है। वो अपनी लोकेशन भी डालता है और उम्मीद करता है कि कोई आकर उसे ढूंढे और चार्ज कर दे। वो वादा करता है कि जो उसकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगले दिन जब उसकी बैटरी सिर्फ 3% बची होती है, तभी एक आदमी पहाड़ों में घूमते हुए उसे ढूंढ लेता है। जैक उसे घर ले जाकर चार्जर में लगाता है। जैसे ही फोन चार्ज होता है वो अपने आप अनलॉक हो जाता है और बोलने लगता है। जैक डर जाता है और फोन को दूर फेंक देता है। तभी फोन खुद ब्राउजर खोलकर बताता है कि वो असल में एक बड़ी कंपनी का मालिक जिन है। जैक को लगता है कोई दूर से फोन को चला रहा है। खुद को साबित करने के लिए वो जैक से कहता है कि वो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाले और वो तुरंत उसके खाते में $10 मिलियन भेज देगा। जैक ऐसा करता है और चौंक जाता है क्योंकि उसके खाते में सच में पैसे आ गए थे। जिन कहता है कि अगर वो उसकी और मदद करेगा तो वो उसे $100 मिलियन देगा। जैक कहता है कि अगर तुम सच में कंपनी के मालिक हो तो मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी दे दो। जिन कहता है कि मैं तुम्हें सीधे कंपनी का मालिक बना देता हूँ। जिन बताता है कि उसने कंपनी के ईमेल पर पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है। जैक को चिंता होती है कि बाकी कर्मचारी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जिन कहता है कि तुम सिर्फ मेरा कहना मानो और मैं तुम्हें कंपनी का असली मालिक बना दूंगा। पहले वो उसे कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कहता है। फिर जिन कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि उस हादसे वाले दिन पहाड़ पर क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद जैक कंपनी के ऑफिस जाता है और बहुत नर्वस हो जाता है। फिर वो अंदर जाकर देखता है कि ऑफिस कितना
बड़ा और आलीशान है। काम खत्म होने के बाद जिन उसे अपने पुराने घर चलने को कहता है क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। जैसे ही जैक उसके घर जाने के लिए तैयार होता है, वो देखता है कि उसका नौकर बाहर जा रहा है। जिन कहता है कि उसका पीछा करो, मुझे शक है ये हादसे से जुड़ा है। वो उसका पीछा करते हुए एक कैफे तक पहुंचते हैं। जब जैक देखता है कि उसका नौकर किससे मिल रहा है तो वो हैरान रह जाता है।